आपका पेट्रियाटिज्म आजकल क्या कहता है? मेरा पेट्रियाटिज्म यही कहता है कि देश आगे बढ़ना चाहिए और बढ़ रहा है? बढ़ ही रहा है, धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, मेट्रो बन ही रही है। अच्छे दिन हैं? अच्छे दिन के लिए ना अच्छे लोग चाहिए होते हैं। जिस दिन हम अच्छे लोग बन जाएंगे उस दिन अच्छे दिन भी आ जाएंगे। और यार देश हमारा बहुत एक देश नहीं है। 60-70 पहले मतलब सरदार पटेल ने 500 राजाओं को एक देश बनाया था, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उस बात को। और हर 100 किलोमीटर पे यहाँ कल्चर बदलता है। हर 100 किलोमीटर कहते हैं ना, बोल वो एक है, सेइंग भी है, भाषा बदले कोस कोस पे, हाँ, पानी बदले 4 कोस पर बानी। हाँ, तो ये वैसा देश है, लोग अलग अलग हैं। इस देश को इकट्ठा करके रखना कोई मजाक नहीं है। और ऐसा नहीं है कि हम फॉर ग्रांटेड ले लेंगे कि हाँ ये तो एक ही रहेगा, हम तो एक जैसे ही हैं, हम तो वही क्रिकेट देखते हैं, सीरियल देखते हैं। हमें एक्टिव कोशिश करनी चाहिए कि देश एक रहे। नहीं तो आजकल स्पेशली जो सोशल मीडिया का ज़माना है कि तू मैं, पोलराइजेशन, मैं सही हूँ तू गलत, वो झगड़ा होने का चांस 10 गुना बढ़ गया है। क्योंकि लोगों को बांटना बहुत आसान हो गया अभी सोशल मीडिया पे। अरे वो ऐसे हैं, कुछ भी कर दो आप, दिल्ली वर्सेस मेरठ कर दो, यहाँ से 100 कोस पे मेरठ है ना, अरे ये दिल्ली वाले, अरे ये मेरठ वाले, बस झगड़ा चालू। उसमें क्या है? उसके लिए हमें एक्स्ट्रा कोशिश करनी कि देश एक भी रहे और आगे भी बढ़े। आगे बढ़ रहा है, मेरे को हमेशा लगता है और फास्ट बढ़ सकता है, हम सबको लगता है, लेकिन बढ़ भी रहा है। आई थिंक ठीक है, आई थिंक इट्स फाइन। एक साहित्यकार के लिए, एक लेखक के लिए पॉलिटिकली एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना मेरे को अब सही होता मैं है? अब ये एहसास कर रहा हूँ हाँ। कि ये मेरी ना कहीं मेरी कमज़ोरी बना गई है। क्योंकि जब भी कोई इशू होता है, कंट्रोवर्सी होती है, वो पॉलिटिकल हो जाती है। मैंने हमेशा अपना बेबाक राय रखी है, जो नॉर्मली इंडिया में जो जितने फॉलोअर्स मेरे हैं उतने उस लेवल के सेलिब्रिटी वाले नहीं रखते, और मैंने रखी है। और उसकी वजह से मुझे बहुत जूते पड़ते हैं। और मुझे मम्मी वैसे कहती भी थी कि तेरे को क्या ज़रूरत पड़ी है ये पॉलिटिक्स वगैरह में कमेंट करने की। और जब ये अभी कंट्रोवर्सी हुई उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है। थोड़ा सा मुझे लग भी रहा है कि राजनीति तो बदलने नहीं वाली। तो पर मुझे सच्ची में लगता है कि राजनीति में एक दूसरे को गिराने के लिए लोग कुछ भी करते हैं। आजकल कुछ भी अलाउड है, कोई भी कीचड़ फेंक दो एक दूसरे पे। तो मैं अभी रीवैल्यूएट कर रहा हूँ ऑनेस्टली, अगर आप पूछो तो मैं अपनी पूरी लाइफ रीवैल्यूएट कर रहा हूँ। तो उसमें ये भी मैं सोच रहा हूँ कि मुझे या अपनी राइटिंग पे ही फोकस रखना चाहिए, फिल्मों पे, किताबों पे, या अपने पॉलिटिक्स पे भी बोलना चाहिए। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि क्या आखिर करूँ। में एक सवाल जो कि हमारे शीर्षक से जुड़ा हुआ है, टाइटल जो शो का, जो इस सेशन का हमने दिया था, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, अगर आज आप जोड़ सकें तो उसमें कितने मिस्टेक्स जोड़ लेंगे? आज तो मैम 3 मिस्टेक्स पर वीक होती हैं मेरी। तो वो कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो गलतियां नहीं करता। और गलतियां ऐसा नहीं है कि गलती कर दी तो आप, गलती करना ही एक इंसान का डेफिनेशन है। बच्चे भी करते हैं, बड़े भी करते हैं। कुछ बहुत बड़ी गलतियां होती हैं, कुछ छोटी गलतियां होती हैं, कुछ गलतियां एकदम ये है कि गलतियां करो लेकिन उस गलतियों से सीखो। वो ईगो मत रखो। गलती करो, बोलो यार हो गई तो हो गई, माफ़ कर दो, अपने आप से माफ़ी मांग लो, लोगों से मांग लो। और हर गलती में एक लेसन ज़रूर होता है। जो लोग पॉजिटिव लोग होते हैं वो उसमें एक पार्ट सीखते हैं गलती से। तो और गलतियों से ही अच्छी कहानियाँ बनती हैं। हाँ, अगर मर्डर ना हो तो कहानी क्या है ना। तो वो किसी ने तो गलती की, वो मर्डर किया तो कहानी बनी। तो गलतियाँ करना ही ज़िंदगी को रोचक बनाती हैं, बट उनसे सीख लो और ज़्यादा बड़ी गलतियाँ मत करो। बस ये है, छोटी छोटी कर लो। मर्डर मत करो। मर्डर तो बिल्कुल मत करो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू इस सो बातचीत मच। करने के लिए। थैंक यू श्वेता, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।